हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससी एडू पॉइंट। तो जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जो हमारा हमने स्टेजेस लास्ट वीडियो में किया था, इसके बाद हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को पॉजिटिव एंड नेगेटिव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में सबसे ज्यादा उसका रोल होता है। तो अगर मान लीजिए आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो आप फिजिकली भी बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको किसी भी बच्चे को अगर लव अफेक्शन अच्छे से मिल रहा है तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। अगर वो बच्चा प्ले करता है, एक्सरसाइज करता है, किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है, तो भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चा अच्छी स्लीप लेता है, देखिए बच्चे को ना 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए, उसको उसकी नींद जो है अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। आपको पता है जब नींद हम अच्छे से लेते हैं, हमारे जो सेल होते हैं वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं, हमारे जो सेल है वो अच्छे से रिलैक्स कर पाते हैं, बन पाते हैं। तो हमारी जो स्लीप होती है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फूड, हमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलना चाहिए ताकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर जो विद इन अ पर्सन होते हैं, विद इन अ चाइल्ड होते हैं, ठीक है, चाइल्ड के अंदर से होते हैं। हेरिडिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, हेरिडिटी के अंदर क्या आता है, जीन्स जो पेरेंट्स से हमें मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इमोशनल फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को अच्छा करने में। ठीक है, सोशल नेचर हमारा कैसा है, हम सोशलाइज हैं नहीं है, बच्चा एक सोशलाइज है या नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। ओके, इसके अलावा बच्चे की खुद की जो इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, एबिलिटी टू लर्न, किसी चीज़ को सीखने की जो एबिलिटी है वो भी उसके फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। ओके, ओके तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, बच्चा कैसे सोचता है किसी चीज़ को लेकर के, उसकी सोचने की क्षमता किस प्रकार से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि ऐसा देखा गया, रिसर्चर्स कहती हैं कि जो बच्चे जिनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है थोड़ी थोड़ी वीक होती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए उनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इवन इन्फेंसी स्टेज से ही उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की मेंटल एबिलिटी में, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है हेरिडिटी है, जैसे क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स बच्चों में आते हैं, तो अगर पेरेंट्स का इंटेलेक्चुअल हाई होगा तो इसके चांसेस होते हैं कि जो बच्चे के इंटेलेक्चुअल है वो भी हाई होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जो बच्चे हाईली मोटिवेटेड होते हैं उनको अगर बचपन से ही धीरे धीरे मोटिवेट किया जाता है, लाइक एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाता है, तो बच्चे और भी कुछ सीखने के लिए अपने आप को आगे आते हैं। ठीक है, स्कूल जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल डेवलपमेंट में, क्योंकि स्कूल में बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, अपने पीयर्स के साथ अपने कनेक्शंस बनाता है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी जानता है, उनको उनके विचारों को जानता है, टीचर्स को जानता है, देखता है, सीखता है। ठीक है, इवन फैमिली का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, फैमिली पेरेंट्स के अलावा जो पूरा फैमिली का एनवायरनमेंट है वो भी बच्चे के कंप्लीट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इवन मेंटल डेवलपमेंट, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही है, तो क्योंकि हमें पता है जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है वो डायरेक्टली बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे भी असर डालती है। ठीक है, ओके तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो जो हमारा इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाने का काम है वो हमारा स्कूल भी करता है, हमारी फैमिली भी करती है। लाइक हमारी फैमिली हमें स्ट्रांग बनाती है। अगर हमारी फैमिली इमोशनली बैलेंस्ड है तो हम भी इमोशनली बैलेंस्ड बनते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रखा है, तो भी हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी इंटेलेक्चुअल एफिकेसी अच्छी होगी, अगर हम इंटेलेक्चुअली अच्छे होंगे तो भी हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, राइट। इसके अलावा
जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, देखो जो लोग सोशली डेवलप्ड होते हैं कंप्लीटली, वो इमोशनली भी डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को सोशली हमें बेसिकली हमें सोसाइटी के साथ उन्हें इंटरेक्ट कराने की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, और इसकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा बच्चे को मिलती है स्कूल में, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त वो अपने स्कूल में बिताता है, राइट। तो इसलिए बच्चे को सोशली डेवलप करना चाहिए। इवन जब बच्चा छोटा होता है, लाइक 3 ईयर्स, 3.5 साल के बाद हम बच्चे को स्कूल डालते हैं, स्कूल में भेजते हैं, तो उस टाइम का जो पीरियड होता है ना, उस समय भी बच्चे को सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ओके, एटीट्यूड पेरेंट्स का अगर इमोशनली स्ट्रांग होगा तो बच्चे भी इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। अगर पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो इमोशनली वीक होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली इमोशनली वीक बन जाएंगे, क्योंकि उन पे इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके इमोशनल डेवलपमेंट के। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोसाइटी के साथ रहकर डेवलपमेंट होगा। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे होंगे, वो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, सोचने वाली बात है। उसकी फैमिली से शुरू होगा, चाहे फैमिली जॉइंट फैमिली हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो। ठीक है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट उसकी फैमिली से होना स्टार्ट होता है। उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके उसके दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो स्कूल से भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं, इन सबसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, राइट। अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है तो भी बच्चा सोसाइटी में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट करने में उसका जो इंटेलेक्ट होता है, जो उसकी मेंटल एबिलिटी होती है, वो उसमें हेल्प करती है। ठीक है, उसके जो पीयर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं उसको सोशल डेवलपमेंट करने में। यानी कि पीयर्स में जितने भी लोग, जितने भी बच्चे होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो सारे के सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता सोशली डेवलप होने में। ओके, इसके अलावा बच्चे की हेल्थ कैसी है, अगर बच्चा हेल्दी है, ठीक है, मेंटली हेल्दी है, तो क्या होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा तो सोसाइटी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। ओके, तो इसके अलावा जो लोकेलिटी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी भी बच्चे को सोशल डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। ठीक है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि पेरेंट्स कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बच्चा सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट पेरेंट्स के साथ करता है, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चारों के चारों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।